4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. कई बार टाले जाने के बाद आखिरकार आज यानी 25 जून 2025 को एक्सियोम 4 को अंतरिक्ष के लिए रवाना कर दिया गया और इसी के साथ भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने भी अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली उड़ान भर ली। शुभांशु शुक्ला करीब 14 दिन अंतरिक्ष में गुजारेंगे और इसरो और नासा की तरफ से वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। भारत के लिए ये बेहद गौरवपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ रोमांचकारी नहीं होती, ये शारीरिक रूप से भी बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष मानव शरीर को कैसे प्रभावित करता है? चलिए आपको बताते हैं। माइक्रोग्रेविटी में शरीर का हर एक हिस्सा अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देता है। जितना अधिक समय कोई शख्स अंतरिक्ष में गुजारता है, उसके लिए रिकवर करना उतना मुश्किल हो जाता है। आपको एक एक करके बताते हैं कि बॉडी के किस हिस्से में क्या असर होता है अंतरिक्ष में रहने पर। डीएनए, अधिकांश जीन सामान्य हो जाते हैं, लेकिन 7% हिस्सा स्थायी रूप से नहीं बदलता। आंखें, विजन धुंधला हो जाता है, रेडिएशन से मोतियाबिंद का जोखिम बढ़ जाता है। त्वचा, स्किन पतली हो जाती है, अधिक आसानी से फट जाती है, रिकवरी स्लो होती है। मांसपेशियां, ग्रेविटी ना होने की वजह से ये बेहद कमजोर हो जाती हैं। बॉडी मास, अंतरिक्ष यात्री लगभग 5% से खो देते हैं। ब्रेन और बैलेंस यानी मस्तिष्क और संतुलन, रेडिएशन से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है, मोशन सिकनेस हो सकती है। हार्ट भी प्रभावित होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं, हार्ट अर्दिमियास हो सकता है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अंतरिक्ष में 6 महीने, पृथ्वी पर 10 महीने के रेडिएशन एक्सपोजर के बराबर होते हैं। बोन डेंसिटी, अंतरिक्ष यात्री हर महीने 1% बोन डेंसिटी खो देते हैं और अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लंबे भी हो जाते हैं क्योंकि ऑर्बिट में रहते हुए उनकी रीढ़ की हड्डी फैल जाती है। शुभांशु शुक्ला का मिशन विज्ञान और स्पेस रिसर्च के लिए तो एक बड़ी छलांग है, जो हमें न केवल ये दिखाता है कि क्या संभव है, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि पृथ्वी से परे रहने के लिए मानव शरीर को वास्तव में क्या कीमत चुकानी पड़ती है।